हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और आप लकी रहे तो शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है, तो जो अपन थ्योरम पढ़ी थी ना, फर्स्ट थ्योरम, ये उसी पे चल रहा है, पूरा पूरा उसी पे चल रहा है। क्या बोल रहा है? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो पैरेलली ना कुछ बातें सुन लेते हैं कि पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो सपोज टू मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने एक और सर्कल बना दिया, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या कर रहा है भाई? हाँ, अभी अच्छा लग रहा है ना? थोड़ी मेहनत लगी लेकिन अब अच्छा लग रहा है। मतलब इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो क्या कर रहा होगा? कोइंसाइड कर रहा होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कितने भी सर्कल बना दो, सबका सेंटर एक ही होना चाहिए, उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। और वो बोल रहा है, अरे भाई बैटरी लो का मैसेज आ गया है ना, तो बस जल्दी से वीडियो बना लेते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को बताओ कि एक रेडियस है ये, एक रेडियस है ये, तो ऑब्वियस सी बात है जो लार्जर सर्कल होगा उसकी बड़ी रेडियस होगी, जो स्मॉलर होगा उसकी छोटी रेडियस होगी। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर विच टचेस द स्मॉलर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहा है? कॉर्ड ऑफ लार्जर। तो भैया ये कॉर्ड ऑफ लार्जर हो गई, लेकिन गलत, क्योंकि उसको टच भी करना है स्मॉलर वन को। तो हम क्या बोलने वाले हैं? हम कुछ बोलेंगे ऐसा, समथिंग कुछ, अरे रुक जा, ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल पी क्यू इज अ कॉर्ड जो कि लार्जर को क्या कर रही है? कॉर्ड कर रही है, लेकिन स्मॉलर को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इस पॉइंट पर टच कर रही है, जो कि लिए अपने लिए क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। करेक्ट। तो नाउ हमने क्या कर देना है? ओ से आर को ज्वाइन कर देना है, ओ से पी को ज्वाइन कर देना है। और जैसे आप ओ से पी को और ओ से आर को ज्वाइन करोगे, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वाला रेडियस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और ये वाला रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। एंड अगेन वापस से वही पूरी कहानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप पूरा पूरा स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भैया कि ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है ओ आर पी, वो होगा 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इन ट्रायंगल ओ आर पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, आप क्या बोलोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर कौन है? ओपी का स्क्वायर। बाकी दोनों सेगमेंट कौन बचे? ओ आर बचा, उसका स्क्वायर कर दो, और पी आर बचा, उसका स्क्वायर कर दो। एंड देन आफ्टर आप क्या बोलोगे? 5 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू अपने को पता नहीं, तो स्क्वायर करके छोड़ दो। तो आप क्या बोलोगे फर्दर? 5 का स्क्वायर 25, ट्रांसपोज करो 3 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 9, और ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर। So finally what we get? We get PR square can be written as 16. So PR सेगमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था ऐसा कॉर्ड जो कि लार्जर के लिए कॉर्ड है बट स्मॉलर को टच करके जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए तो हमने बोला कि यहाँ पे जो ओ आर था वो मेरे लिए रेडियस था, अब वो स्मॉलर को टच करके जा रहा है, तो स्मॉलर के लिए जो पी क्यू है वो क्या बना? टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना आर। तभी तो हमने पाइथागोरस लगाई, क्योंकि वो थ्योरम लगी, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, और वहाँ से हमने पी आर सेगमेंट निकाल लिया। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो यही सेम प्रोसीजर आप ऐसा बोल सकते हो कि सिमिलरली इधर भी वही चीज़ होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, कौन? पी आर और आर क्यू। या फिर अगर आपको क्लास 9 का एक स्टेटमेंट याद आ रहा हो तो आप काम चला सकते हो। क्या बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद आ रहा होगा, क्लास 9 में सर्कल पढ़ा होगा भाई तुमने। तो हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर फ्रॉम
द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो जो पी क्यू सेगमेंट होगा वो 2 टाइम्स पी आर सेगमेंट होगा, सो फाइनली अपना आंसर 8 सेंटीमीटर करेक्ट। और भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान से देख लेना, ठीक है।